हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास लेके आया हूँ मैं जो आप लोगों के सिलेक्शन में चार चांद लगा देगा। दोस्तों वह चीज़ क्या है या तो वह क्लास क्या है और क्या रहने वाला है और क्या चीज़ें हैं, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, सारे एग्जाम्स में वोकेबलरी का कितना बड़ा रोल रहा है। ठीक है, चाहे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ें या तो एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ें, है ना। ये सब कहीं ना कहीं सब किस पे, वोकेबलरी पे बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों ना एक मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि क्यों ना हम लोग जो है एक मिलके सीरीज चलाएं जिसमें कि हम लोग डेली डे बाय डे क्या करें, अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें सब एग्जाम को टारगेट करते हुए, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या डी ट्रिपल एसबी का हो या बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम हो, हम ओवरऑल सबके वोकेबलरी को कवर करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आपका वोकेबलरी स्ट्रांग हो। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है तो आप, जाहिर सी बात है, स्पोकन में भी बढ़िया कर सकते हैं, अपने एग्जाम में भी बढ़िया कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए जरूरी हो जाती है, और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट किया जाए जिसका नाम दिया मैंने चंद्रयान सीरीज। तो आप लोगों को ये नाम कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू हम लोग इसको चलाते रहें, है ना, बीच में रोके ना। तो भले ही कभी कभार कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहे हमारे चैनल पर डेली, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और एक यूनिक वे में सीखने का प्रयास करते हैं वोकेबलरी को, और अपने वोकेबलरी को आसान करते हैं, और वोकेबलरी के साथ साथ अपने एग्जाम को भी आसान बनाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने स्पोकन को भी तगड़ा बनाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना विलंब के शुरू करते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, चंद्रयान सीरीज। ठीक है, बहुत बढ़िया नाम रखा है मेरे हिसाब से। तो आप लोग भी बताइएगा कि ये नाम आप लोगों को कैसा लगा। और आज का डे जो है फर्स्ट है हम लोग का, ठीक है ना, #01। ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और पता नहीं कहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, कहाँ रुकेंगे या नहीं भी रुकेंगे। ठीक है, चलते रहेंगे जब तक आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों का विश्वास रहेगा, तब तक हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो पहला वर्ड अपने पास हम लोग शुरू करेंगे रूट वर्ड एडी से। क्या शुरू करेंगे? रूट वर्ड एडी से। ठीक है, पहले ए वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके कोशिश करेंगे कि चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते चलें। तो रूट वर्ड क्या पढ़ेंगे? एडी। ठीक है, तो पहला वर्ड दोस्तों आप लोगों के सामने निकल के आया है एडजस्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? एडजस्ट, एडी प्लस जस्ट, एडजस्ट। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग हिंदी मीनिंग देखने का प्रयास करें तो थोड़ा क्या होता है इसका, थोड़े से परिवर्तन के साथ किसी वस्तु को ठीक स्थिति में लाना, यानी कि थोड़ा सा हिला डुला के जो है उसको अपने बेहतर स्थिति में ला देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्ट बोलते हैं। अगर हम लोग इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो हमारा निकल के आता है टू चेंज समथिंग स्लाइटली, टू चेंज समथिंग स्लाइटली। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला वर्ड है हमारा एडजस्ट, जिसका मीनिंग होता है थोड़े से परिवर्तन के साथ किसी भी वस्तु को ठीक अवस्था में ले आना, और इंग्लिश में बात करें तो होता है टू चेंज समथिंग स्लाइटली। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इससे मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप लोग देख पा रहे हैं, भले कहने के लिए एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें कितने वर्ड को कवर करेंगे वो देखते चलिएगा। ठीक है, एक वर्ड तो एडजस्ट हम लोगों ने कवर कर ही लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका सिनोनिम्स अगर देखेंगे, सिनोनिम्स में भी 3-4 वर्ड है और एंटोनिम्स में भी 3-4 वर्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं एक वर्ड में हम लोग 10 वर्ड को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और हो सके तो इसे नोट करता हुआ चलिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया था, आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ना, ये क्लास पीडीएफ हूबहू जो एज इट इज है, जो मैंने अपने खुद के मेहनत से इतनी बनाई है, सब पीडीएफ जो है आफ्टर क्लास आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी बच्चे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानकुंज क्लासेस के नाम से है, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं नीचे जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा टेलीग्राम का ग्रुप, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ये अभी चल रहा है कि टेलीग्राम हो सकता है बंद हो, तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक वहाँ नीचे डाल दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ की आप लोगों को डेली क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा करेगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए डोंट वरी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे? सिनोनिम्स देख रहे थे। तो एडजस्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉडिफाई। क्या हो जाएगा? मॉडिफाई किसी चीज को, आफ्टर, उसके बाद रेगुलर, अडॉप्ट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें एंटोनिम्स के, एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्टर्ब। क्या होगा? डिस्टर्ब, कंफ्यूज,
डिरेंज, अनफिट, ये होता है एडजस्ट का। तो ये पहला वर्ड देखा आप लोगों ने। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते जाइए चलिएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या तो कुछ और हम लोग इसको कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं किसी भी तरीके से, तो अपना राय दोस्तों आप लोग बिल्कुल खुले मन से अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। उसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो दूसरा वर्ड है अपने पास एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्टर क्या होता है, दूसरा वर्ड एडमिनिस्टर, एड प्लस मिनिस्टर, इसका मतलब क्या होता है, प्रशासन चलाना। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो होता है टू टेक चार्ज ऑफ, किसी भी चीज का नहीं बोलते कि चार्ज ले लिया उसने, टू टेक चार्ज ऑफ यानी कि प्रशासन चलाना, एडमिनिस्टर, ठीक है। सॉरी, अगर हम लोग देखें इसमें, अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें यानी कि सिमिलर वर्ड्स की बात करें, तो पहला वर्ड निकल के आता है एलोकेट। क्या होता है, एलोकेट। एक होता है उसके बाद और ओरिजिन, ठीक है, उसके बाद कंडक्ट, उसके बाद डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें एंटोनिम्स के, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके उल्टे, यानी कि एडमिनिस्टर शब्द का अपोजिट क्या क्या वर्ड हो सकता है। तो पहला वर्ड होगा लीव, रिफ्यूज, फॉरगो, उसके बाद मिसमैनेज, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। तो बताइएगा कैसे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है ना, तो चीज़ों को रखिएगा अपना, है ना, तभी तो मुझे पता चले कि आखिर में आप लोगों को चाहिए क्या, फिर मैं उस पर काम करूंगा और चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है एडवांटेज। क्या है, एडवांटेज, ए डी प्लस वांटेज, तो क्या बना हमारा एडवांटेज। रूट वर्ड क्या है, ए डी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, लाभ या फायदा। क्या होता है दोस्तों, लाभ या फायदा। अगर हम लोग इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो होता है फेवरेबल कंडीशन। क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन। अगर हम लोग इसके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो एडवांटेज का सिमिलर वर्ड्स अगर दे दिया जाएगा, मान के चलो दोस्तों, इससे एक वर्ड से ना अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें कई क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे 2-4 दिन चलाएं, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक क्वेश्चन के बेसिस पे लाया जाए ना, तो फिर और चीज़ें बेहतर होगी। तो चलिए देखते हैं, जैसा भी लगे आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम लोग करने का कोशिश करेंगे। चलिए अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, एडवांटेज का सिनोनिम्स। तो क्या हो सकता है, बोनस हो सकता है, रिवार्ड हो सकता है, प्रिविलेज हो सकता है, गेन हो सकता है, किसी भी चीज़ को गेन करना है ना, तो इसका एडवांटेज का सिमिलर वर्ड है कहीं ना कहीं। अगर हम लोग बात करें इसका एंटोनिम्स की यानी कि अपोजिट वर्ड्स की, तो क्या होता है, क्या होगा, विदहोल्ड। क्या होगा, विदहोल्ड, सप्रेश, क्या पढ़ेंगे इसको, सप्रेस, उसके बाद डिसएडवांटेज। यानी कि एंटोनिम्स वर्ड की अगर बात करें हम लोग एडवांटेज की, तो क्या निकल के आया, विदहोल्ड, सप्रेस और डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा वर्ड देखते हैं, यानी फोर्थ नंबर का वर्ड हम लोग का क्या है, एडवाइज। क्या है, एडवाइज। तो एडवाइस का मीनिंग क्या होता है, सलाह। क्या होता है, सलाह। अगर इंग्लिश में बात करें तो टू गिव गाइडेंस, यानी कि किसी को क्या देना, गाइडेंस देना, क्या कहलाता है, एडवाइस कहलाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इसके सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कमेंट, है ना, सजेस्ट, ओपिनियन, रिकमेंडेशन, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं आराम से। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एंटोनिम्स यानी अपोजिट बात किसका, एडवाइस का अगर अपोजिट देखने का हम लोग बात करें, कोशिश करें तो क्या होता है हमारा, डेटर। क्या होता है, डेटर पढ़ेंगे इसको, इग्नोरेंस पढ़ेंगे, डिस्करेज और डिसीव, है ना। ये ध्यान रखिएगा। एडवाइस का एंटोनिम्स वर्ड क्या क्या देखा हमने, डेटर देखा, इग्नोरेंस देखा, डिस्करेज देखा और डिसीव देखा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, सीखने में मज़ा आ रहा होगा। तो इसी तरह मज़े के साथ पढ़ते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। कोशिश कीजिएगा कि जितना आसान शब्दों में हो सके मैं उतना आसान शब्दों में चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा बातें नहीं बनानी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है और आने वाला बहुत सारा एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है। इसलिए सीरियस वे में पढ़ना है और चीज़ों को समेटते हुए चलना है धीरे धीरे। एक नहीं होता कि मतलब एक साइड से हम लोग जो है धीरे धीरे समेटने का कोशिश करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा मुट्ठी में समेट लेंगे अपन, बस चीज़ें हो जाएगा अपने फेवर में। तो चलिए दोस्तों, पहला 5वां वर्ड हमारा क्या है, एडवांस। क्या है, एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है, अग्रिम, ठीक है। हिंदी में बात करें तो क्या होता है, अग्रिम। अगर इंग्लिश मीनिंग देखने का कोशिश करें तो क्या होता है, टू गो फॉरवर्ड। क्या होता है, टू गो फॉरवर्ड, यानी कि आगे की ओर, अग्रिम। अगर हम लोग एडवांस के सिनोनिम्स का बात करें तो क्या होता है, प्रमोट, फर्दर, बिफोर हैंड, बिफोर हैंड, ठीक है। एंटोनिम्स अगर अपोजिट वर्ड की बात करें तो क्या होता है, रिट्रीट, हिंडर या इम्पेड, ठीक है। इम्पेड,
5वां वर्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एडवर्टाइज क्या है, 6 नंबर का वर्ड एडवर्टाइज, एडी प्लस वर्टाइज क्या बनता है, विज्ञापित। किसी भी चीज का विज्ञापन सुना होगा आप लोगों ने, प्रचार सुना होगा, है ना। गांव घर में क्या बोलते हैं, प्रचार, है ना, कि जैसे टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो तो क्या आ जाता है उसमें, प्रचार आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है, ठीक है। तो एडवर्टाइज का मतलब क्या हो गया, विज्ञापित किसी भी चीज को करना। इंग्लिश में बात करें तो टू मॉडिफाई अबाउट क्या होगा, टू मॉडिफाई अबाउट, ठीक है। अगर हम लोग एडवर्टाइज के सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, बुलेटिन। बुलेटिन खबर, न्यूज देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बुलेटिन शब्द सुना होगा जरूर, ठीक है। उसके बाद होता है बाक, अनाउंस क्या होता है, अनाउंस। उसके बाद कम्युनिकेट, किसी भी चीज को कम्युनिकेट करना। उसके बाद डिस्क्लोज, यानी कि न्यूज, ज्यादातर ये न्यूज चैनल में ये शब्द सुनने को मिलता है कि आज हम लोग इस केस के मामले को डिस्क्लोज करने वाले हैं ना, या तो हम लोग डिस्प्ले करने वाले, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, एडवर्टाइज का ही सिनोनिम्स है, यानी कि एडवर्टाइज जैसा ही ये सिमिलर वर्ड्स हैं। अगर हम लोग इनका अपोजिट बात करें कि अपोजिट वर्ड कौन कौन सा हो सकता है, तो पहला वर्ड है विदहोल्ड, उसके बाद हाइड, कवर, और उसके बाद सप्रेस। किसी भी चीज को सप्रेस कर देना, है ना, कि या तो किसी भी चीज को कवर कर देना, किसी भी चीज को हाइड कर देना, है ना, किसी भी चीज को विदहोल्ड कर देना। एडवर्टाइज का अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो 7वां वर्ड हमारा क्या है आज का, एडमायर। क्या है, एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है, किसी का प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग अगर देखें हम लोग, रिगार्ड विद रिस्पेक्ट और वार अप्रूवल, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। इसका अगर हम लोग सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अपलाउड, क्या पढ़ेंगे इसको, अपलाउड। ऑनर, ऑनर। एक्सटोल, एक्सटोल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स वर्ड होता है डेटर, कंटेम या डिसअप्रूव ऑफ। क्या होता है, डिसअप्रूव ऑफ, ठीक है। ये 7वां वर्ड था। हम लोग आगे बढ़े और देखने का प्रयास करें तो 8वां वर्ड है अपना अडेप्टेबल। किसी भी चीज को हम लोग क्या कर सकें, अडेप्ट कर सकें। अडेप्टेबल यानी कि किसी भी चीज को अपना अनुकूलीन बना सके, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इंग्लिश मीनिंग देखें तो एबल टू फिट इन लेवल, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया। अगर हम लोग इसका सिनोनिम्स देखें तो क्या होगा, मेलेबल, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक या डक्टाइल। क्या पढ़ेंगे इसको, डक्टाइल। डक्टाइल दोस्तों ये इसका एंटोनिम्स में गलत लिखा हुआ है, ये वर्ड नहीं होगा, इसका सिमिलर वर्ड है डक्टाइल। इसका एडेप्टेबल का सिमिलर वर्ड है डक्टाइल, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग अपोजिट वर्ड की बात करें तो होता है क्या, इनफ्लेक्सिबल या इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल, ठीक है। 8वां वर्ड हो गया। अगर हम लोग आगे बढ़े दोस्तों, अगर हम लोग 9th नंबर वर्ड की बात करें तो 9th नंबर का वर्ड है अपना एडवोकेट। क्या है, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, वकील होता है। अगर हम लोग इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो इंग्लिश मीनिंग होता है कि टू स्पीक आउट फॉर अ वर्दी प्लेस, वर्दी काउज, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, टू स्पीक आउट फॉर अ वर्दी कॉज। इसका अगर हम लोग सिनोनिम्स की बात करें, ये सिमिलर वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो सिनोनिम्स वर्ड होगा एक्सपाउजर। क्या होगा, एक्सपाउजर, बेकर या एक्सपाउंडर। क्या होगा, एक्सपाउंडर, ठीक है। अगर हम लोग इसका एंटोनिम्स वर्ड यानी कि अपोजिट वर्ड की अगर बात करें तो क्या होगा, प्रोटेस्टर, एनिमी, और उसके बाद या तो हम लोग पढ़ेंगे इसको एसेलेंट। क्या पढ़ेंगे, एसेलेंट, ठीक है। तो आज का हम लोग का नेक्स्ट वर्ड रहेगा और आखिरी वर्ड रहेगा 10 नंबर का। एक दिन में क्या करेंगे हम लोग, 10 वर्ड को ही कवर करेंगे अभी शुरुआत में, ठीक है। अगर आगे लगेगा पॉसिबिलिटी कि हम लोग आगे इसको और खींच सकते हैं या तो और थोड़ी सी बड़ी क्लास ले सकते हैं तो आप लोग के सहयोग से हम लोग ले सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का आखिरी वर्ड है 10 नंबर का एडजक्टेंट। क्या होता है, एडजक्टेंट, एडजक्टेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, सहायक। क्या होता है, सहायक। अगर हम लोग इसके इंग्लिश मीनिंग को देखें तो क्या होता है, वन थिंग ज्वाइंट टू अनदर। क्या होता है, वन थिंग ज्वाइन टू अनदर, ठीक है। अगर हम लोग इसके सिनोनिम्स की बात करें यानी कि सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो सिनोनिम वर्ड्स क्या है, असिस्टेंट। क्या है, असिस्टेंट। उसी तरह हम लोग बात करें अगर दूसरा वर्ड है सप्लीमेंट। क्या होता है, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है अप्रिसिएशन। क्या पढ़ेंगे, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, अप्रेंटिस पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। और इसका अगर हम लोग एंटोनिम्स वर्ड देखें, अगर अपोजिट वर्ड को देखें तो क्या होगा हमारा, एडजंक्टेंट का एनिमी या सब्ट्रैक्शन या फो पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे, फो पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 10 वर्ड कैसे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के हैं और हम लोगों ने कैसे इसको समझने का प्रयास किया और सीखने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा यही कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों अपने साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को हम लोग जो है आगे अच्छे से चला सकें, या तो
इस पे रेगुलर वीडियोस ला सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए यूज़फुल होगा और आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो हम लोग अगर 10-10 वर्ड करके भी डेली अगर कवर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। किसी नेक्स्ट वीडियो में क्या, यही वोकेबलरी के दूसरी क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।